हज़रात, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दो चीज़ें अता फरमाई हैं ज़िंदगी गुजारने के हवाले से। एक कुरान पाक है और दूसरी प्यारे पैगंबर की हदीस है। और ये दोनों चीज़ें अल्लाह के फजलो करम से हम अहले हदीसों के पास महफूज हैं। इसी के ज़रिए से ही हम अहले हदीस ज़िंदगी बसर करते हैं। इस मसल के अहले हदीस की खिदमत करते हुए हर शख्स को किसी न किसी तौर पर किसी जमात से वाबस्ता रहना चाहिए। और अल्लाह के फजलो करम से अगर अल्लाह की ताला की किताब कुरान मजीद और प्यारे पैगंबर की फरमान हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिस्दाक अगर कोई जमात सही तौर पर कुरान और सुन्नत की तबलीग का काम कर रही है तो वो अहले हदीसों की वाहिद नुमाइंदा जमात मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान है। ये वो जमात है जिसके सबसे पहले अमीर मौलाना मोहम्मद दाऊद गज़नवी रहमहुल्लाह थे। अल्लाह की तौफीक से अल्लाह के वली थे। इस जमात की बुनियाद रखी और चलते चलते इस जमात की भाग दौड़ आज से 40 साल कबल हमारे मरहूम अमीर और हम सब के दिलों का चैन प्रोफेसर साजिद मीर साहब रहमहुल्लाह ताला थे, जो कि चंद महीने पहले अल्लाह करीम की मर्जी से अल्लाह के पास पहुंच गए। हजरात, अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं। मैं भी आप भी उनके लिए दुआगो हूं। अल्लाह ताला उनको जुवारे रहमत में जगह ता फरमाए। जुमे के दिन हमने उनका जब उनकी वफात हुई थी तो उसके बाद हमने उनके गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ा था। अब हमारे ऊपर जो फर्ज है उस वली कामिल के लिए हर दुआ के अंदर उस शख्सियत को हम याद रखें। अल्लाह करीम जन्नत में जितने भी दर्जात हैं सब दर्जात की उन्हें बुलंदी अता फरमाए, बुलंदी नसीब फरमाए। हजरात, जमातें चलती रहती हैं, काम होता रहता है, अल्लाह तौफीक अनायत करते रहते हैं। अब ये जमात की भाग दौड़ जो है अल्लाह करीम ने अमीर मोहतरम प्रोफेसर साजिद मीर रहमहुल्लाह के जो दस्ते बाजू थे सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब उनके सुपुर्द की है। और उनके साथ साथ हमें खुशी है फैसलाबाद जिला से पूरी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वैसे तो अल्लाह का फजल है कि पूरे पाकिस्तान के ही ये नाज़िम आला हैं, लेकिन ये एजाज हम फैसलाबाद जिला वालों के पास है। अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी है। हजरत मौलाना अब्दुल रशीद हिजाजी साहब इस वक्त जमात के नाज़िम आला हैं। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ गूँ अल्लाह इन्हें सेहत वाली, ईमान वाली, अकीदा तौहीद वाली जिंदगी अता फरमाए, इनसे दीन का मजीद काम ले। अब मैं बिला ताखीर और बिला तमहीद बयान के लिए खिताब के लिए दावत देना चाहता हूँ। नहायत ही काबिल एहतराम हमारे ख़ास मेहमान जो इस मौसम की शिद्दत के बावजूद भी हमारी छोटी सी दावत पे तशरीफ़ लाए हैं। इससे पहले भी इस मस्जिद में कई दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं और इस मौका पर मैं बिलखुसूस शुक्रगुजार हूँ। हज़रात, शुक्र अल्लाह का भी करना चाहिए और अल्लाह के बंदों का भी अदा करना चाहिए। बिलखुसूस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ज़िला फैसलाबाद के नाजिम कारी मोहम्मद अरशद साहब हाफिज़हुल्लाह का, कि वो भी अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए हैं। और इनके साथ साथ हमारी खुरम वाला जमात के अमीर मौलाना मोहम्मद अशरफ जवेद साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया और हजरत को गुजारिश की और आज हमारे सामने मौजूद हैं। दिल जमी से बैठे, बिल्कुल दिलचस्पी के साथ बैठे, गुफ्तगू को सुने। इंशाअल्लाह आपको तारीख याद आएगी, 14 अगस्त की तारीख याद आएगी।
अगस्त के महीने की तारीख आपको याद आएगी, पाकिस्तान बनने की तारीख याद आएगी कि किस तरह हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां दे के ये वतन हासिल किया। तशरीफ लाते हैं आप, अब आपके सामने हमारी जिंद जान मुजाहिदे अनथक हजरत मौलाना अब्दुल रशीद हिजाजी साहब, आप अब आपके सामने अपने मखसूस अंदाज से खिताब फरमाते हैं। जनाब हजरत मौलाना अब्दुल रशीद हिजाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरू इज़ अंतुम कलीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन्नास फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत-तय्यिबात लअल्लकुम तशकुरून। उस वक्त को ध्यान में लाओ जब तुम जमीन पर तादाद के एतबार से थोड़े थे और कमजोर थे। तुम्हें हर वक्त ये धुड़कू लगा रहता था कि सिखों के लोग दुश्मन आकर हमें उचक लेंगे, उठाकर ले जाएंगे। फ़आवाकुम, हमने अपने करम की बरखा बरसाई और तुम्हें रहने के लिए एक मुल्क अता फरमाया। व अय्यदकुम बिनस्रिही, और अपनी खास मदद की ताईद के साथ उस मुल्क को एटमी पावर बनाया। व रज़क़कुम मिनत-तय्यिबात, ऐसा देश, ऐसा मुल्क, ऐसा वतन दिया जिसमें चारों मौसम, जिसकी जमीन सोना उगलती है, उसके जरिए तुम्हारे लिए पाक रिज़्क़ का बंदोबस्त फरमाया ताकि तुम अल्लाह का शुक्र बजा लाने वाले हो। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी फ़हमा। सदर गिरामी कदर, मुअज़्ज़ज़ उलमा, मेहमानान गिरामी, बुजुर्गों, भाइयों, अजीज बेटों, इज्जत व एहतराम के लायक मुअज़्ज़ज़ात इस्लामी रूहानी माओ बहनों बेटियों, तारीफ़ व तौसीफ़ के लायक अल्लाह की पाक ज़ात है। उसकी इतनी तारीफ़ हो जितनी उसकी ज़ात को लायक हो। बेपना बे इम्तहा अक़ीदत मंदाना दुरूदो सलाम इमामुल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व अतहर पे अक़ीदत मंदाना दुरूदो सलाम। साहिबो साथियों, आज का ये मुक़द्दस उन्वान इस्तेहकाम पाकिस्तान बसिलसिलाए यौम आज़ादी है। हज़रात, कौमें आज़ादी हासिल करने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देती है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। क्यों? गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। गुलामी बहुत बड़ी लानत है, बहुत बड़ी गिरफ्त है, बहुत बड़ा अजाब है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, रब की बहुत बड़ी रहमत है। मैंने जो आया मुबारका तिलावत करने की और सादा तर्जमानी, उसमें बाज़ लोग ताज्जुब भी कर रहे होंगे, एटमी पावर भी तर्जमा कर रहा है, बनता है इसका। तर्जमानी मैंने जो की है इसी हवाले से है। मुझसे कबल बरादर ज़ी वक़ार मौलाना अशरफ जावेद साहब तारीख के झरोकों से एक बात फरमा रहे थे। मैं भी इस हवाले से भी कुछ अर्ज करूंगा, लेकिन मैं अला वजहिल बसीरत समझता हूं कि तहरीक आज़ादी में
बिलाशुबा हमारा अपना हक, हमारा अपना हिस्सा, मगर इसमें तमाम मुसलमानों ने मिलकर हिस्सा लिया, इसमें दूसरी राय नहीं। हर किसी ने अपनी कुव्वत, हिम्मत, तौफीक के मुताबिक हिस्सा डाला है। मगर ये कोई बटन दबाने से मुल्क नहीं बन गया, एक दो दिन की बात नहीं। कुछ जिक्र फरमा गए वो, ये बड़ी पुरानी, जब यहां मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मौलाना अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने एक फतवा दिया था कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है। हर्ब कहते हैं लड़ाई को, दारुल अमन नहीं, दारुल हर्ब है। मुसलमानों पे जिहाद फर्ज है और दुश्मन कुव्वतों से मुल्क को खाली कराना उन पे फर्ज है। ये ऐसा फतवा था जिसने मुसलमानों में आग लगा दी। और दो शख्सियत जिनका जिक्र यहां हुआ, सैयदैन शहीदैन सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह, इनके दिलों में इस फतवे की चिंगारी ने ऐसी आग लगाई, इन्होंने बेड़ा उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, लोगों से जिहाद के नाम पे बैत लेना शुरू कर दी। इनके एजेंडे में 3 बातें शामिल थीं कि मुसलमान जिन एक साजिश के तहत इस्लाम से दूर किया जा रहा है, अंग्रेज के जुल्म और हिंदुओं की मुनाफिकत और सिखों के जबर की वजह से मुसलमान औलादें इस्लाम से आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही हैं। इनका पहला काम था इस्लाम की तजदीद करना, लोगों में इस्लाम की मोहब्बत की रूह फूंकना। दूसरा एजेंडा था मुसलमानों के अकीदों की इस्लाह करना, तौहीद के नूर से मुनव्वर करना और मुहम्मद अरबी सलावातुल्लाह अलैह की मोहब्बत का दिया उनके सीनों में जलाना। दूसरा एजेंडा ये था। और हजरात, ये वो नूर है, ये वो एजेंडा है। वक्त मुझे इजाजत नहीं देगा मैं दूसरे हवालों की तरफ जाऊं। इशारातन कहता हूं, जब सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम ने सुपर पावर को खत लिखे थे, शाह हिरकल के नाम भी खत था। खत बड़ा साफ सादा चंद लफ्जों पे था, ऐ सुपर पावर के बादशाह अस्लिम तस्लम, बचना है तो कलमा पढ़ ले। तर्जमा सादा, सादा तर्जमा। सलामती चाहता है तो इस्लाम ले। वो सुपर पावर दिमाग खराब, आंखों में खुमार, जहन बीमार, तकब्बुर का मारा हुआ, दिमाग में सुपर पावर का खुमार था। खत पढ़ के हिल गया था। वेल एजुकेटेड, बहुत पढ़ा लिखा बंदा था, सोच में पड़ गया। इसने ऐलान किया कि अरब से बिलअमूम और मक्का शरीफ से बिलखुसूस, तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे। देखो भी बेवफाई होती है, सज्जे खब्बे नहीं देखना, मेरी अखा च अखा पाओ। ऐसा ज्यादती है मेरे नाल। क्या मैं तुहाडी ज़ियारत करना चाहना, इत्थे हुंदा जलसे इंतजामी तौर पर सद्या बुलाया, हिले चुले। वैसे मैं कहूँगा भी एक बार सबर कर लो। अच्छी बात यह है, इसको जरा समझिए, हज़रात तवज्जो कर लो। इसने खत पढ़ा और हिल गया, ऐलान कर दिया। चंद ही दिनों के बाद पता चला कि मक्का मुकर्रमा से एक वफद आया ताजरों का, और उसका जो रईस, अमीर और सरदार है, रीजनेबल आदमी, अंग्रेजी का लफ्ज, मैं उसका तर्जमा करता हूं, असली बंदा है, नस्ली बंदा है। बादशाह ने आर्डर दिया था, कहा बुलाओ दरबार में। यह ताजरों का सारा वफद आया। इसे ब्रीफ किया गया कि इसका नाम सरदार अबू सुफियान है, अभी कलमा नहीं पड़ा था। बंदा रीजनेबल है, खानदान का सरबराह है। इसने उसी को मुखातब करके शाह हिरकल ने कहा, सरदार मुझे पता चला है तू बावकार है, सरदार है, रीजनेबल आदमी है, असली और नस्ली बंदा है। तुझे पता है, तुझे पता है नस्ली और असली बंदे झूठ नहीं बोला करते। खानदानी बंदे
सबक आप भी लग पढ़ लीजिए। खानदानी बंदे झूठ। सरदार कहता मेरे पैर बनन दिया, मैं वैसे भी डर रहा था, सरदार हूं, बात गलत कह गया तो खानदान पे दाग लग जाएगा, लोग ख्याल करते थे। अब सोशल मीडिया का बेड़ा गर्क हो, खानदानों का भी मलिया मेट कर दिया, कोई ध्यान ही नहीं करता, मर्जी से शादी की भाग गए, जाए सारे खानदान का नाक करता तो कट जाए। सोचा खानदान पे दाग लगेगा। पेश हुआ, लंबे सवाल है, मैं वक्त बचा के मैंने आगे बढ़ना है। 2 सवाल। इसने खत निकाला, सामने कहा सरदार ये जिसका नाम है मोहम्मद, जो खुद को रसूलुल्लाह कहता है, जो खुद को रसूलुल्लाह कहता है, हु इज ही, कौन है ये, इसका बायोडाटा क्या है? सरदार कहता मैंने एक दफा गर्दन झुकाई, अज़म वही किया, बोलूंगा सच चाहे कुछ न रहे। लफ्ज उसके थे खानदानी एतबार से कैसा बंदा है, समझिए मेरी बात, इसका हसब नसब कैसा है? सरदार कहता मैंने कहा फी नाजू नसबिन, हिरकल सिर्फ मक्के में नहीं, सारे अरब में इसके खानदान जैसा कोई खानदान नहीं, ऊंचे खानदान का है। उसने सर हिलाया, कहा अच्छा ये बताओ, इसके फॉलोअर्स, इसको मानने वाले, इसका कलमा पढ़ने वाले, इसकी गुलामी में आ जाने वाले, मुहम्मदी कहलाने वाले, हुजूर की मोहब्बत का दीप जला लेने वाले, क्या उनमें कोई बंदा नाराज होकर अजम जमाता झाड़ दे दिया नहीं, मनु तेना सैकटरी सी ला के परा कीता मैं दुई चले, कोई बंदा नाराज होके जमात छोड़ गया हो? लफ्ज़ है हल यरतद्दु अहद, मुर्तद हुआ हो कोई, हमारी जुबान था भी ये, छोड़ गया हो, भाग गया हो, कोई सिंगल वन सिंपल मिसाल तेरे पास है? सरदार कहता अब की बार मैंने कई सेकंड तक गर्दन झुकाई, आंखें बंद की, फिर जमीर को समझाया बोल सच, अल्लाह भला करेगा। मैंने कहा शाह हिरकल क्या पूछते हो, क्या पूछते हो? इसके फॉलोअर छोड़ गए, मुहम्मदी रंग जिनको लगा वो भाग गए, मुर्ताद हो गए। कहता पता नहीं क्या स्टीम इनके अंदर भर देता है, समझ ही नहीं आती। ज्यादातर इसके मानने वाले गरीब और गुलाम है, सच बोलना था। अब कुछ खानदानी बंदे आना शुरू हुए हैं, अब कुछ खानदानी बंदे आना शुरू है, ज्यादा गरीब है। हमने इसके गुलाम को उठाया, पानी को गरमाया, इतना गरमाया आग बनाया, उसे दिखाया, कहा पाक मोहम्मद को छोड़ दे, तौहीद का दिया बुझा दे, कलमा छोड़ दे, वरना देख आग बनाया हुआ पानी तेरे सर से उंडेलेंगे, तेरी चमड़ी उधेड़ के रख देंगे। ऐ शाहे हिरकल, उसने सर हिलाया, उसने कहा जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। जान उसकी दी हुई है, कोई परवाह नहीं। हमने गर्म पानी उसके सर से उंडेला, वजूद की चमड़ी उधड़ गई शाहे हिरकल, मगर उसके सीने से शमाए तौहीद नहीं बुझ सकी। चमड़ी उधड़ गई मगर हुब्बे रसूल का दिया नहीं बुझ सका। शाहे हिरकल दूसरी मिसाल बताऊंगा। हमने लकड़ियां जमा करके कोयले बनाए, जमा किए, इस मोहम्मद दुरूद पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को चित लिटाया, कांड पार, ऐसे पांव भी पकड़े, रस्सी बांध कर हाथ भी बंद किए और सीने पे भारी सिल भारी पत्थर रखा ताकि सिरकने न पाए, हिलने न पाए। शाहे हिरकल कहा अब बताओ मोहम्मद को छोड़ते हो कि नहीं सल्लल्लाहु। शाहे हिरकल, उसने सर हिलाया, तौहीद की शमा को और ज्यादा जलाया, हुब्बे रसूल के दीप को और ऊंचा किया और कहा जान जा सकती है सीने से, शमाए तौहीद नहीं बुझ सकती। शाहे हिरकल
उसके वजूद से पिघल पिघल कर चर्बी, कोयले तो बुझ गए मगर सीने से शमाए तौहीद नहीं बुझ सकी। तौहीद और हुब्बे रसूल का वो दीप जलाया सैयदैन ने। बात इधर निकल गई, याद आ गई बात की। इस तरह तीसरा उनका काम ये था कि अंग्रेजों से मुल्क को पाक करना है, निकालना है। हालात कैसे हैं? जब कोई सांस भी ऊंची नहीं ले सकता, मगर कौमें अज़म कर लें तो मोमिन के सामने पहाड़ भी रास्ता देने को तैयार होते हैं। मोमिन ईमान और तौहीद की नेमत लेके कदम रखे, दरिया भी इसके लिए रास्ता देना शुरू कर देते हैं। सैयदैन शहीदैन का 3 एजेंडा, इस्लाम की तजदीद, अकीदे की इस्लाह और अंग्रेज को यहाँ से निकालना, ये 3 बातें थी जिस पे बैत ली जाती थी। हजरात, अंग्रेज ने और हिंदू ने मिलकर इस तहरीक का नाम वहाबी तहरीक रखा। उसने रखा था ये नाम, वहाबी बमाना बागी, कि ये बागियों की तहरीक है। वहाबी नाम के तौर पे नहीं था, ये उस तहरीक को वहाबी तहरीक कहा। मगर यहां भी एक मिसाल दूंगा। पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल मरहूम शोरश काश्मीरी, आगा अब्दुल करीम खान शोरश काश्मीरी ने कहा था, ये गलत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाया। हासिल उसने किया है, पाकिस्तान तो बालाकोट के संग्रेजों को अपने जिगर का खून देकर मुजाहिदीन सैयदैन शहीदैन ने पाकिस्तान की तहरीक को, अपने करारदाद को खून से रंगीन किया। और उसने नाले दिल बुए गुल दूधे चरागे महफल में यह हवाला दिया कि हासिल मुस्लिम लीग ने किया, बनाया इसने नहीं। बनाया तो उन्होंने जिन्होंने कुर्बानियां दी। अब सारा कहीं इधर ही ना निकल जाए, 14 अगस्त वाला मामला रह जाए। सिर्फ एक और बात करके मैं पलट के आगे आऊंगा। हजरात, इसके लिए कुर्बानियां जिक्र करके मौलाना शरीफ, एक रियासत अंबाला का मारूफ केस है। मौलाना याहिया अली, मौलाना जाफर थानेसरी, हाजी मोहम्मद शफी और इनके साथी हैं। और आज फैसला होना था, जरा मुकम्मल हो चुकी थी। मौलाना जाफर थानेसरी MA LLB थे, अपना केस खुद फाइट कर रहे थे, मुल्जम भी थे। हथकड़ियां लगी थी, बेड़ियां लगी थी। ऐलान था कि आज वहाबियों को सजा दी जाएगी, वहाबी मौलवियों को, सरगनों को। सारे अंग्रेज, सिख और हिंदू आए, हाथा भरा हुआ सेशन कोर्ट का। आज देखते हैं इनका रंग ढंग कैसा होगा सजा के बाद। अल्लाह की कुदरत, अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो आजान का वक्त हुआ। मौलाना जाफर थानेसरी का, जज साहब प्लीज स्टॉप कीजिए, आपसे बड़े का पैगाम आया है, हमें हाजिरी देने दीजिए। उसने बड़ा गुस्सा किया, कहा जज आप जज हैं, वो रब है। आवाज उसकी आई या उसी हथकड़ियों में अदालत के अंदर नमाज की अदायगी कर दी। जज ने फैसला सुनाया कि तुम्हें सजाए मौत दी जाती है, तुम्हारी मैयतें वरासा को न दी जाएंगी, जेल के कब्रिस्तान में गाड़ दी जाएंगी। गाड़ दी जाएंगी, लफ्ज मेरा सुन रहे हैं गौर से, गाड़ दी जाएंगी। मौलाना याहिया अली और मौलाना जाफर थानेसरी का चेहरा खिल गया, हंसे खुश हुए। जज ने समझा इन्होंने फैसले की समझ नहीं आई, फैसला रिपीट किया। मौलाना बोले, फरमाने लगे जज साहब खुश इसलिए हुए हैं कि फैसला समझ गए हैं। कौनैन के रब की कसम, हफ्त अकलीम, 7 बादशाहियां दे दी जाए, इतनी खुशी ना हो जितनी आज मोहम्मद अरबी के दीन के लिए फांसी पे लटकने की खुशी हो रही है। काल कोठरियों में बंद कर दिया। रात को अंग्रेज, हिंदू और सिखों की औरतें देखने आई। हुण वेखो हाल की है ना, मौला तू इन्नल्लाह अला कुल्ल शैन कदीर। खालिक ने अंधेर कोठरियों को अपनी रहमत के नूर से चमका दिया और तीनों खुश।
मौलाना यहया अली, मौलाना जाफर थानेसरी, हाजी मोहम्मद शफी, बाकी साथी भी हैं, खुश थे। इनमें मिसेस जज दी बेगम वो भी आई थी। उसने वापस जाकर जज कर कोई चज बन नवा छज। वो तो मौलवी खुश है। उसने गवर्नर से, गोरे गवर्नर से राब्ता करके सुबह फैसला तब्दील किया। सजाए मौत को अबूर दरियाए शोर, वहां 18 साल कैद काटी जाएगी काले पानी में, यह सजा में तब्दील किया। और साथ फैसला किया कल मौलाना यहया अली की दाढ़ी के चंद चंद बाल इस तरह खींचे जाएंगे, चेहरा खून आलूद किया जाएगा। इसको अदालत में हंसते हुए देखा था। यहां अगला फिक्रा भी कहूं, जब जज ने फैसला सुना लिया, कुछ कलमे अल्लाह इल्काई कहलवाता है। मौलाना फरमान लगे, जज साहब हमारा तो ईमान है, मौत का फैसला जज के पास नहीं, मौत का फैसला तो रब के पास है। मेरे रब के लिए कोई मुश्किल नहीं, हम जिंदा होंगे, तेरा जनाजा जा रहा होगा। बड़ा गुस्सा किया था जज ने। अब आया जल्लाद, मौलाना की दाढ़ी के बाल पकड़ते इस तरह डालकर और खींचते, चेहरा खून आलूद होता। मौलाना रो पड़े। ये खुश हो गया। कल हंस रहे थे, आज खुश रो रहे। पूछा, हाँ अब सुनाओ, अब सुनाओ। कहा गलत समझे हो, काबा के रब की कसम गलत समझे हो। मैं तो दाढ़ी की किस्मत पे कि शहादत में मुझसे दर्जा पहले ले गई है, उस पे रो रहा हूं, अपनी शहादत की दूरी पे रो रहा हूं। हजराते जी वकार, अल्लाह का करना, चौथे दिन जज हार्ट अटैक हो के मर गया। अर्दली ने आके इत्तला दी, जज गया। मौलाना खिल खिला के हंसे, जिन्हों कहते कहका लगा के। अर्दली का मौली साहब मजहबी बंदे हो, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, आंदे होंदे ना, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। कहने लगे, दुश्मन के मरने पे खुश नहीं, मैं तो कादर रब की कुदरत पे अपने बंदे का बोल पूरा होने पे खुश हो रहा हूं। हजरात, ये मुल्क दरिया अबूर करके बना। और अगला फिक्रा कहूंगा, कौनैन के रब की कसम है, अगर पाकिस्तान बनाने में इस्लाम का नाम ना होता, कलमे का नाम ना होता, लोग कुर्बानियां ना देते। मुसलमान इस्लाम के लिए, नबी के लिए, अल्लाह के लिए, दीन के लिए मरना शहादत समझता है। ऐसे लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी और बड़े अजीब अजीब मनाजर थे वहां पे। अगले हिस्से में भी एक बात आज मैं क्लियर करके जाऊंगा। हजराते जी वकार, तवज्जो फरमाना जरा मेरी बात पे। हकीकत यह है कि इस्लाम के नाम पे मुल्क का आगाज किया था। हवाला एक देता हूं, ढाका के अंदर बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीर की। हमारे डॉक्टर जाकिर नायक की तरह अब तो उर्दू बोलने लग गए, ये पहले अंग्रेजी ज्यादा बोलते थे। जिन्ना साहब को भी अंग्रेजी फर आती थी, बैरिस्टर थे, उर्दू जरा मुश्किल से बोलते थे, बाहर रह के आए थे। इन्होंने वहां अंग्रेजी में तकरीर कर दी। अब आवाम तो सारी अंग्रेजी तकरीर समझने वाली नहीं थी। उस इजलास में मौला अमीर, हमारे कायदे मोहतरम के जद्दे अमजद इमामुल असर मौलाना हाफिज मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी के अलावा और बड़े बड़े उलमा थे। मैं धड़ल्ले से कहता हूं, तहरीक पाकिस्तान से उलमा को निकाल दो, तहरीक खत्म हो जाती है। अब ये कुछ बीमार दिमाग, सेकुलर के मारे हुए, अंग्रेज के खुद काश्ता पौधे कहते, मौलवियों ने नहीं, ये तो मईशत के लिए बनाया था। बताता हूं इंशाअल्लाह, ये भी आजमा एजेंडा था। मुसलमानों को पसमानदा रखा गया, मुलाजमतें ना दी गई। हिंदू अंग्रेज का गठजोड़ था, तजारत भी नहीं करने देते, छोटे छोटे कारोबार था, ये भी एजेंडा। मगर असल बुनियाद वो थी जो बताने लगा हूं। बानिए पाकिस्तान ने अंग्रेजी में खिताब किया, कहा कोई मौलवी तर्जमा कर दे। मौला मीर खड़े हुए और स्पीकर पे आए, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मुल्क की गयूर आवाम, तहरीक पाकिस्तान के मुजाहिदो,
मैं 1 मिनट वाला तर्जमा करना चाहता हूं। और कहा बानिए पाकिस्तान की तकरीर का खुलासा ये है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, पहली बार था ये ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर ये नारा पूरे हिंदुस्तान में गूंजा, लेके रहेंगे पाकिस्तान बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बल्कि एक मौका ऐसा भी आया हमारे पाकिस्तान बनने के बाद, पहले अमीर बतले हुर्रियत सैयद मोहम्मद दाऊद गजनवी और अल्लामा इकबाल बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब और बड़े बड़े और उलामा और सकालर मौजूद थे। मास्टर तारा सिंह ने एक बयान दिया था, वो अखबारात में टीवी में आया था। उसने कहा खून की नदियां बहा देंगे, पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। मास्टर तारा सिंह जो जिम्मेदार था उनका, इसने ये बयान दिया, बयान आम छपा। सैयद दाऊद गजनवी ने कहा मास्टर जी हमारे लिए खून की नदियां नहीं है, हम बहाना भी जानते हैं और खून लेना भी जानते हैं, खून देना भी जानते हैं। पहली बार ये शाह सुर्खियों से छपा, मास्टर जी खून की नदियां हमारे लिए नई नहीं है, हमारी तारीख तो शहादतों से भरी पड़ी है। हजरात, बुनियाद यही थी ला इलाहा इल्लल्लाह, और मिसाल थी कि ऐसा मुल्क बनाएंगे जो मिसले मदीना होगा, मदीने जैसा। 2 ही दुनिया में रियासतें हैं इस्लाम के नाम पे, या मदीना तैयबा या पाकिस्तान। बुनियाद यही थी। अगरचे बाद में हशर क्या हुआ इस पे भी थोड़ा सा खुलासा, ज्यादा नहीं अर्ज करूंगा। हजरात जी वकार 1857 से अंडमान से काले पानी के जजीरों से होता हुआ आज, चूंकि हमारे यहाँ मुल्क में अंग्रेजी तारीखों का रिवाज है, इसलिए हम 14 अगस्त कहते हैं। नौजवानों को शायद इल्म ना हो, पाकिस्तान 26 रमजान 27वीं रात जुमातुल विदा को आजाद हुआ था। अगर मेरे मुल्क में अरबी तारीखों का राज होता तो हम फिर 26 रमजान को यौम आजादी मनाते। चूंकि अंग्रेजी रिवाज है, ये 14 अगस्त ही बच्चों को पता है, शायद रमजान का पता ही नहीं। 26 रमजान 27वीं रात शबे कदर वाली जुमातुल विदा माह रमजान, जब ये देश नमूदार हुआ, दुनिया के टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे आया। ये नजरिया पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके लिए कुर्बानियां इतनी दी, कम से कम 30 लाख लोगों ने खून दिया। जिस मट्टी पे मैं और आप बैठे हैं, इसकी मोटी तह के नीचे बेशुमार लोगों की कुर्बानियां हैं। 2 मिसालें उसमें इस मौके पे देना चाहूंगा। रियासत कपूर से काफिला आ रहा है, दरियाए ब्यास पे पहुंचता है, और यहां दरिया पे इन्होंने आके देखा, पहले काफिला मुसलमान मुहाजिरों का गया था, उनकी मैयतें और लाशें पड़े थे, दरिंदे नोच रहे थे, परिंदे खा रहे थे, आखिर ये इंसान थे। सारा काफिला अश्कबार हो गया, रोने लग गया। पुल क्रॉस किया तो कोई आंख ऐसी नहीं थी जो रो नहीं रही थी। इत्तेफाक से एक आवाज आई औरत की, कराहने की, आह करने की। चंद बंदे दौड़ के गए तो ये एक मुहाजिरा बीबी थी जो जिंदगी के आखिरी सांस गिन रही थी। आंखें खोली, कहा भैया पाकिस्तान जा रहे हो? अभी मंजिल कुछ आगे थी। कहने लगे हाँ। कहने लगी मेरी जिंदगी तो वफा न करेगी, मेरा पाकिस्तान को जाके सलाम कह देना। दूसरी मिसाल जिसका रिकॉर्ड आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद है, एक बीबी जिसका सारा खानदान शहीद हो गया, पेके सौरे दाद के नान के कोई बचा ही नहीं, सिंगल वन ये बीबी बची, और इसके 2 बच्चे, एक 2.5 साल का उंगली से लगाया हुआ, एक 6 माह का सीने से चिमटाया हुआ। सिख काफिला आया, बच्चे को पकड़ा जो उंगली से लगाया हुआ था, कम बख्त ने इस तरह जोर से ऊपर को उछाला,
और नेज़े की अन्नियों से उसको सामने से ऊपर कर लिया। मासूम 2.5 साल का बच्चा नेज़े की अन्नी पे नीम बिस्मिल तड़प रहा था और कह रहा था, अम्मी मैं तो किसी जलसे में भी नहीं गया, मैंने तो नारा भी नहीं लगाया, बेअय्य ज़म्बिन क़ुतिलत, मुझे क्यों शहीद किया जा रहा है। माँ तेरा कमाल हौसला है, भाई कोई नहीं तेरा, भाभी कोई नहीं तेरी, बाप कोई नहीं तेरा, चचा कोई नहीं तेरा, खाला कोई नहीं तेरी, सारा खानदान कलमे वाले मुल्क के नाम पे शहीद करवा के आई है। बड़े ठंडी साह भर के कहा, बेटा जहां पे सारा कुनबा कलमे वाले मुल्क के नाम पे कुर्बान जा, तू भी अल्लाह के हवाले। कम वक्त की आग ना बुझी, सीने से चिमटा 6 माह का बच्चा, उसको पकड़ा और इस तरह ऊपर को उछाला, इसे भी नेज़े की अन्नी में परोया। ये बोल नहीं सकता, अम्मी अब्बू भी नहीं कहता, मम्मा डैडी भी नहीं कहता, मगर आंखों से कह रहा, अम्मी मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैंने तो नारा भी नहीं लगाया पाकिस्तान का मतलब क्या। थोड़े से पाबंदी नहीं, पाकिस्तान का मतलब क्या ते है, ओदे वास्ते बैठे तुम वो तो भी संगदे हो, मैंने ये भी नहीं कहा। बेअय्य ज़म्बिन क़ुतिलत, आंखों से कह रहा है, माँ तेरा अजब हौसला है। कहा, बेटा पुत्र जहां सारा कुनबा गया, आखिरी निशानी तू था, जा तू भी रब के हवाले। तने तनहा आई जब पाकिस्तान की सरहद आई, आवाज दी किसी ने, पाकिस्तान आ गया है। ये माँ किबले का तयन किए बगैर जोशे मुसर्र से धड़ाम जमीन पे गिरी और सजदा शुक्र अदा किया। खड़ी हुई, जोर जोर से हंसने लगी। काफिले में एक डॉक्टर भी था, वो आगे बढ़ा, थपकी दी, बहन हौसला कर, सारा खानदान तेरा लुट गया, तू तने तनहा है, हम अपने साथ तुझे रखेंगे, मंजिल तो मिल गई है बीबी, बहन ना घबरा। उसने समझा हवास बाख्ता हो गई है, होश खो बैठी है। उसने थोड़ा ठंडा सा भर के कहा, हौसला करके कहा, भैया मैं होश में हूं, अल्लाह की कसम मैं तो खुश हूं, अल्लाह सब कुछ लटाया मगर कलमे वाला मुल्क तो पाया। आज मेरी वो बहन और बेटी और मेरी वो माँ बहन और बेटी जिसे दरियाए ब्यास के किनारे से अलविदा करके आए, और वो 70 बच्चियां जो कांजली के पुल पे बदबक सिखों ने मर्दों को ज़िबा किया और जवान बच्चियों को अलग किया इस्मत दरी की बदनीयती के साथ। बच्चियों ने देखा कलमे वाले मुल्क के हुसूल के लिए 70 की 70 बच्चियों ने कांजली के पुल से छलांगे लगाकर जामे शहादत नोश कर लिया। वो 70 मेरी बेटियां और वो 2 मासूम फूल जिनका मैंने अभी जिक्र किया, आज मुझसे सवाल कर रही हैं, अब्दुल रशीद हिजाजी बता, क्या वो पाकिस्तान बन गया है जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी? वो मिसले मदीना बन गया है जिस तरह मदीना तैयबा में सनआ से एक बीबी ज़ेबो ज़ीनत के साथ जेवर पहनकर लदी हुई आई और लंबे सफर में मदीना तैयबा आने तक किसी गुंडे और बदमाश को उंगली उठाने की जुर्रत न हुई। ये था वो मदीना। कहा क्या पाकिस्तान अब मिसले मदीना बन चुका? हव्वा की बेटी जहां जाए चाहे जाए, क्या उसकी इस्मत महफूज, इज्जत महफूज है? मेरे आंखों में खून के आंसू आते हैं। बीबी मुझे एहसास है, जिस मट्टी पे खड़ा होकर मैं खिताब कर रहा हूं, इस मोटी तह के नीचे बहनों, बेटियों, माओ, बेटों, भाइयों और मेरे बुजुर्गों, तुम्हारी मुकद्दस गर्दनों का खून है इस मिट्टी में पड़ा हुआ। मगर बहन तुझे अपने आंचल छिन जाने का डर था। हमारी तो किस्मत सोगी, हमने आंचल का रिवाज ही खत्म कर दिया। हव्वा की बेटी जिसे संभाल के रखना था,
जो फातिमा ज़हरा की बेटी थी, जो सैयदा खदीजा की बेटी थी, जो अम्मी आयशा की बेटी थी, जिसको चांद और सूरज भी नहीं देख सकता था, आज वो बेटी आजादी के नाम पे, आजादी के जोश में नौजवान उठे, शराब व कबाब की महफिल जमाए और बदबख्त मेरे हुक्मरान करोड़ों रुपया लगाकर नाच डांस करके समझे आजादी का हक अदा कर दिया। नामुकम्मल है, नामुकम्मल है। और यहाँ कहूँ कुछ बदमाश जहन के सेकुलर जहन आज भी प्रोपेगंडा करते हैं। इस्लाम केड़ा ले आइए जी, ये मैंने आपको समझाना है। केड़ा इस्लाम ले आइए, मौलवियों के रौले नहीं मुकते। साफ करके जाओ जहन। मैं एक जमात का नौकर हूँ पूरे पाकिस्तान का, और मैं बाकी जमातों की जिम्मेदारी लेके कर रहा हूँ। पाकिस्तान का दस्तूर बनने से पहले तमाम जमातों के 31 उलमा 31 इकट्ठे हुए और 22 नुकात मुत्तफिका उस वक्त की हुकूमत के पास जाके बानिए पाकिस्तान के पास जमा करवाए। हम सारी जमातें, तमाम जमातें बिल इत्तिफाक 22 नुकात पेश करती हैं, इसे नाफिज कर दीजिए। दस्तूर बाद में बना, मौलवियों ने हिस्सा पहले डाला। आज भी प्रोपेगंडा, कल भी झूठ था, आज भी झूठ है, आइंदा भी झूठ रहेगा। इस्लाम के आने में मौलवी और दीनी तबका रुकावट नहीं है। हम कल मिली यकजहती कौंसिल पे एक थे, हम MMA के प्लेटफार्म पे एक थे, हम कल भी एक थे, आज भी एक है, कल भी एक है। इस मट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ाती इख्तलाफात, फ़ुरूई इख्तलाफात को बालाए ताक रख के अपने भाइयों के जूतों को हार समझकर आगे बढ़ के उठाने को तैयार। ये झूठ है। इस्लाम में रुकावट कौन है? हुकूमतें रुकावट रही और बैरोक्रेसी। मेरा को रिपोर्टर भाइया तो लिख ले मेरे लफ्ज़, बैरोक्रेसी, जिनकी तरबियत अंग्रेज की थी और अंग्रेज आका को आज भी राजी कर रहे हैं। दस्तूर आज भी उन्हीं का चलाया अदालतों के अंदर जा रहा है। ये दर हकीकत अपने लिए खतरा समझते थे कि इस्लाम आ गया तो इस्लाम का मंजर तो ये है कि आधी दुनिया का हुक्मरान 24 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी करने वाला अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक है। और यही बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा जो आज मुझे और आपको चीखे मार मार के पुकार रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहाँ चला गया? मोहम्मद बिन कासिम के मानने वालों कहाँ चले गए हो? आवाजें लगा रहे जब उसके फतहा के लिए अमीरुल मोमिनीन जा रहे थे। जो कुर्ता पहना था उस पे 17 जोड़ लगे हुए। अब तो रिवाज नहीं, बच्चों को नहीं समझ आएगी। असी तो वेख्या, मैं इको ही पजामे ना 9वीं 10वीं की थी। मलेशिया का पजामा हो गया साड़ी वर्दी। मेरा जो स्कूल प्राइवेट सी, तो मैं वैसे वर्कर सदर था, मुझे कमरा मिला हुआ था स्कूल में। पजामा उतार के छोड़ा तो धोती बांधता था। पजामा सानू बड़ा औखा लगता था, पंजाबा शलवार रवाज ही नहीं सी। तो महीने के बाद मैं पजामा ले आता, माँ से धुलवा के फिर ले जाता। कहीं से फट जाता, वहीं पे टाकी लगा लेते। कोई ऐब नहीं था, हमारे यहाँ ऐब नहीं था। आधी दुनिया का हुक्मरान जिसका नाम सुन पर सुपर पावर कांपती थी, वो फतह के लिए आ रहा है। सवारी एक है, गुलाम साथ है। डरती है बैरोक्रेसी इसलिए कि यहाँ तो एक जिले के डिप्टी कमिश्नर को 1 एकड़ मकान के लिए दिया जाता है। हजारों उसके खुद्दाम और गुलाम होते हैं। वहां अमीरुल मोमिनीन आधा सफर ऊपर चढ़ के करते हैं, आधा सफर खादम ऊपर चढ़ता, अमीरुल मोमिनीन पैदल चलते हैं। अल्लाह की तकसीर। जब मस्जिद अक्सा का इलाका आया, बारी अमीरुल मोमिनीन की ऊंट पकड़ने की थी। गुलाम ने बसद एहतराम 2 अर्जे की। चूंकि चलते हुए एक सुहाबी ने अलग एक पोशाक पेश की थी कि करीब जाओ तो अमीरुल मोमिनीन की मिन्नत करके ये कुर्ता पहना लेना और टाकियां लग गया कुर्ता लुआ लेना। पहली दरखास्त की का हजरत पोशाक बदल ले।
कहा छोड़ दो, इज्जत पोशाक में नहीं ईमान में होती है। इज्जत पोशाक में नहीं ईमान में होती है, कपड़ों में इज्जत नहीं होती। दूसरी दरखास्त की, मैं अपना हक आपको देता हूं, आप ऊपर आ जाइए। कहा मेरा नाम उमर है और आदिल उमर हूं, ये नहीं हो सकता। मैं गुलाम का हक खाऊं, खुद सवार हो जाऊं, तुझे पैदल चलाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आते तो उसको अमीर समझते, इसे गुलाम समझते। कहता मैं शर्मिंदा भी होता और कहता ये अमीर है जो ऊंट पकड़ के आगे चल रहा है। उनके बड़े पोप ने कहा रुको, मैं जाके देख के आता हूं, फिर बताऊंगा लड़ना है या सरेंडर करना है। ये आया, इसने गिन गिन के देखे कितने पैबंद, कितनी टाकियां लगी हैं, 17 पूरे देखे। और कहा सवारी कब से बारी थी जनाब आपके ऊपर चढ़ने की? कहा वो पीछे खत्म हो गई, अब गुलाम की बारी थी। वो पीछे आया, कहा ये वही है जिसकी गवाही हमारी किताबों में मौजूद है। ये अल्लाह के नबी का सच्चा खलीफा है, लड़ नहीं सकोगे, चाबियां दे दो, इज्जत इसी में है। और आकर एहतराम के साथ चाबियां पेश कर दी। हजरात, इतनी कुर्बानियों के बाद 14 अगस्त 1947, 26 रमजान 27वीं रात को जुमातुल विदा को ये पाकिस्तान मिला। दो ही एजेंडे थे, मायूसियां खत्म करना मुश्किल था। मुल्क का वो हिस्सा मिला जहां इंडस्ट्री नहीं थी, कॉलेज थोड़े थे, पढ़ने का इंतजाम नहीं था, दफ्तरों में काम का रिवाज नहीं था, मुश्किल तरीन हालात थे। मगर इसके बावजूद बानिए पाकिस्तान से किसी ने कहा दस्तूर, कहा बनाएंगे जरूर, मगर हमारा दस्तूर तो वही वाला है, पहले से बना हुआ कुरान हमारा दस्तूर है। हजरात जी वकार, वो जज्बा जो जवानों में था, बूढ़ों में था, बहनों में था, माओं में था, उलमा में था, तलबा में था, घर घर जाके कहते थे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, बन के रहेगा पाकिस्तान। का मतलब क्या? हर कुर्बानी दी, आज दोबारा, मेरे लफ्ज लिखना जरा, आज दोबारा उसी जज्बे की फिर जरूरत है। मुआशी मामले तो कुछ सीधे हुए, दहशत गर्दी का नासूर हुआ, फिर पीछे हुए, पहले से कुछ ना कुछ तो आगे बढ़े, मगर इस्लामी निजाम वाली मंजिल पीछे से पीछे, पीछे से पीछे ही चलती गई। जिस काम के लिए कुछ ये बनाया बोलने के लिए, मैं इसको कहूं तो मोबाइल बन जाए, ये बनेगा? जिस चीज के लिए चीज बनाई हो वही हो तो काम चलता है, वरना खराबी होती है। मुल्क बनाया था ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह को देश निकाला दिया, नजरिया पाकिस्तान को दफन किया गया। आने वालों ने बड़ों की खुशनुदी को देखा, सुपर पावरों की तरफ मुंह करके देखा। मुहम्मदी गुलाम तो फटे कपड़ों में भी खड़ा हो तो अल्लाह रोब की ताकत नवाज देता है। आज फिर जरूरत है भाइयों, खुरड़ियावाला के बाशूर और गयूर मुसलमानों, इंशाअल्लाह इस तहरीक को हम बेदार करेंगे, पूरे मुल्क में चलाएंगे। ये देश, इसका इस्तेहकाम भी हमारे जिम्मे, मेरे आबा ने अपने जिगर का खून देकर बनाया है, हम जिगर का खून देकर बचाएंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा हौली आंखों के तो लिख के ना ले जाए, जिगर का खून देकर मुल्क को बचाएंगे। हाँ, इन्होंने समझ ही नहीं होती मेरे ख्याल। इंज हौली इंशाअल्लाह आंदे ने कि पुलिस वाले फड़ के ही ना ले जाए। मैं हुण दोबारा बोलांगा तो फिर पुत च पता चलेगा ना। खून दे के मुल्क लिया था, खून दे के बचाएंगे। अजय भी नहीं, काम मेरा नहीं पूरा आया। खून दे के मुल्क लिया था, खून दे के बचाएंगे, और इस वतन अजीज को सही इस्लामी मुल्क बनाएंगे। तब तक ये मुल्क नहीं बचेगा जब तक नजरिया पाकिस्तान को नहीं चलाएंगे, जब तक इस्लामी निजाम को नहीं लाएंगे। अमन चैन होना नहीं ते हटनी तबाही नहीं। बाबा क्या कहता खादम, लीगी ते जनाही भी पा लैन शोर कुछ। एहरारी सी ना, लीगी ते जनाही भी पा लैन शोर कुछ, पाकिस्तान छड़ के बना लैन होर कुछ। अमन चैन होना नहीं ते हटनी तबाही नहीं,
जिन्ना चिर होवेगी हुकूमत इलाही, जिन्ना चिर होवेगी हुकूमत, मेरा मुल्क तभी बचेगा जब इस मुल्क को इसका नजरिया वापस किया जाएगा। फिर लोगों को अमन भी मिलेगा, बदमाशों को नकेल भी डलेगी, हमारी दुकानें भी महफूज होंगी, इज्जतें भी महफूज होंगी, घर भी महफूज होंगे, जान भी महफूज होगी, माल भी महफूज होगा। टूटा फूटा चंद तरफ से मैंने खाका बड़ा थोड़ा सा बड़े एहतियात के साथ पेश किया है। आखिरी गुजारिश करके इसको बंद कर रहा हूँ। हमारा खून भी शामिल है तज़ईन गुलिस्ता में, हमारा खून भी शामिल है तज़ईन गुलिस्ता में। हमें भी याद कर लेना जब चमन में बहार आए। हजरात, सानिया जलियांवाला के बाद मुस्लिम लीग ने बड़े बड़े जलसे किए और एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जिसकी सदारत अल्लामा इकबाल ने की, और उस जलसे में बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग का सदर बनाया गया। उस जलसे का सदर इस्तिकबालिया अबुल वफा शेरे पंजाब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी थे। 1940 की करारदाद जब पेश की गई, वहां एक बंदा मलंग भी बैठा हुआ था, अजमेर का मलंग, जैनियन मलंग, दाढ़ी भी वो लाई हुई, कप्पो जब बनाया वजूद। और जब वो कहते ना पाकिस्तान किस लिए बनाना है, कहा एक आज़ाद मुल्क इसलिए लेना चाहते हैं जहां आज़ादाना तौर पे जिंदगी बसर करें, जहां मस्जिदें आबाद हों, मुसलमान अपनी इबादत आज़ादी से करें। फिर दोहराते थे पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। ये फिर जब वो मलंग पीछे मतार घुमा करता, फिर इसका मतलब क्या, ऐसे करता, फिर इसका मतलब क्या, तो इधर से गूंज से आवाज आती ला इलाहा। ये मलंग था जिस पे अंग्रेज ने आने पे पाबंदी लगाई थी। इसका नाम था मौलाना फजल इलाही वजीराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरात, बस और बड़ी तारीख है, मैं इनकारी नहीं, तमाम जमातों के कायदीन ने, उलमा ने, तलाबा ने, मजदूरों ने, दोस्तों ने, साथियों ने हिस्सा लिया। क्यों इनकार करा? हम इकट्ठे ना होते कुव्वत ना बनती। इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा, आपको छोटा मोटा मेरे वर्गा मौलवी आंदा वे बड़क मारो, लड़ाई लग गई, लड़ाई लग गई। भाई नहीं, ऐसी जिम्मेदार हो दे, कोई लड़ाई नहीं। इख्तलाफ अपना मसलक बयान करने का हक का करो खुल के, कोई रुकावट नहीं, मगर किसी को हदफे तनकीद बनाने का मुझे क्या हक है। अपने कपड़े का मैं रंग बताऊं पे यह पक्का ये नहीं लेंदा, मैं खाम खा का अशरफ वाला कपड़ा फट जाना है, मनु क्या हक है, मेरा कोई हक नहीं। अपने कपड़े का बताना मेरी गारंटी है, किसी के कपड़े को छेड़ना मेरी गारंटी नहीं। अपने कपड़े के दलाइल दूं, मेरा हक का, कंपनी फला है, फला जगह से बना है, रंग पक्का, उतर जाए तो मैं जिम्मेदार। इस तरह अपनी बात कहना, करना, हक पे चलना, कुरान और सुन्नत का पैगाम देना, हुब्बे रसूल का पैगाम देना, तौहीद का पैगाम देना हमारा हक है और इंशाअल्लाह इस पे कायम है, कायम रहेंगे। और अब दोबारा आपको फिर कह रहा हूँ, आखिर पे वही जज्बा दोबारा उभारना होगा, फिर से नए सिरे से खड़ा होना होगा, पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना होगा। हम इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जिन्होंने बनाया है उन्हें बचाने की भी फिक्र है, जैसे बनाया था इसको बचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह वतन अजीज की हिफाजत फरमाए, शुहदा की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। 78 बरस का हो गया आज पाकिस्तान, 78 साल का, 79वीं कदम रख लिया। 78 साल से चीख रहा नजरिया पाकिस्तान। अब कम से कम दोबारा हम इस पे इकट्ठे हो जाना चाहिए, नजरिया पाकिस्तान को जिंदा कर लेना चाहिए। अल्लाह मेरे देश की हिफाजत फरमाए, पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान को दहशत गर्दी की लानत से महफूज फरमाए, बेहयाई की लानत से भी महफूज फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन।
या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअलना मिन इबादिकस सालिहीन। ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल और करम से वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा। अल्लाह आज़ादी बड़ी नेमत तूने अता फरमाई, इसे मुकम्मल आज़ाद फरमा। अल्लाह पाकिस्तान को सही इस्लामी पाकिस्तान बना दे। ऐ अल्लाह पाकिस्तान को सही इस्लामी पाकिस्तान बना दे। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों पर रहम फरमा। पाकिस्तान को दहशत गर्दी की लानत से महफूज फरमा। पाकिस्तान को तरक्कियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह जिस तरह तूने पाक फ़ौज को हिम्मत दी और पाकिस्तान को तौफीक दी और ये बुनियान मरसूस मार्के में फ़तह नसीब फरमाई, अल्लाह पाकिस्तान को इज़्ज़तों से माला माल फरमा। अल्लाह पाकिस्तान को इज़्ज़तों से माला माल फरमा। हमारे जो बुज़ुर्ग भाई और शुहदा मौला तेरे पास आए, उनकी मेज़बानी फरमा। अल्लाह उन पे मेहरबानी फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत का बागीचा बना। अल्लाह हमारी परेशानियाँ दूर फरमा, बीमारों को शिफाए कामला आजला नसीब फरमा। जितने हमारे अजीज़ रिश्तेदार मौला तेरे पास आए, सब की कब्रों को जन्नत का बागीचा बना। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह तेरे बंदे तेरे दीन और मिसले मदीना मुल्क के बारे में सुनने आए, सब की हाज़िरी कबूल फरमा। अल्लाह मेरी हाज़िरी भी कबूल फरमा। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम।